तो भाई लोग, आज हम आ चुके हैं स्वामी रामतीर्थ परमहंस महाराज के मंदिर में। श्रीमद परमहंस आश्रम के नाम से ये जाना जाता है। ये अमेठी में पड़ता है और ये धमौर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर के दूरी पे है। और अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और अंदर के बारे में दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले भगवान विष्णु को दर्शाया गया है। ये क्षीर सागर में इनका, जैसे समझ लीजिए क्षीर सागर में बैठे हुए हैं। तो हम दोनों लोग चलते हैं और दिखाते हैं अंदर। तो मंदिर के बारे में भाई साहब हमको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बस ये पता है कि यहाँ पे बहुत फेमस जगह है। 2-4 मंदिर बनी हुई हैं जिनकी नक्काशी के लोग बात करेंगे। नक्काशी से लेके और सांस्कृतिक जो है, यहाँ पे धर्म स्थली है। यहाँ पे लोग विद्या वगैरह शास्त्री का कोर्स करते हैं। शास्त्री जिसको बोलते हैं बीए, तो यहाँ शास्त्री करने आते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं। यहीं बगल में स्कूल भी है। और बाकी जो है, हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अंदर, धीरे धीरे अंदर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या है। यहाँ पे भाई साहब जितने भी लोग हैं, यहाँ पे पहली जो मंदिर है और लेफ़्ट साइड में पड़ती है। जैसे आप एंट्री गेट में निकलेंगे तो अंदर जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में मंदिर पड़ती है। तो अंदर का सीन है। और यहाँ पे भगवान शंकर और श्री राम और हनुमान जी की भी प्रतिमा है। माँ दुर्गा जी की भी प्रतिमा है और स्वामी जी की भी प्रतिमा है। और यहाँ से हम लोग दर्शन करने के बाद जो है, फिर यहाँ से निकलेंगे। महादेव हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, महादेव भी बीच में है। और फिर आगे चलते हैं दूसरे मंदिर पे और दूसरे मंदिर का सीन दिखाते हैं। तो भाई लोग, जिस तरीके से मैंने अभी मंदिर का सीन दिखाया, इस शुरुआत से लेके जो शुरुआत में बाएं हाथ पे जो मंदिर थी, और उसी के जस्ट सामने आज, जैसे कि न्यूज़ में भी चल रहा है, क्या कहते हैं, नंदी महाराज में जैसे ज्ञान वापी मंदिर का सीन चल रहा है। तो नंदी महाराज का साक्षात मैं दर्शन कराऊंगा। उसके जस्ट सामने भगवान शंकर की प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये भगवान शंकर की प्रतिमा ये जस्ट सामने ही है। और यहाँ के बाद आपको लगेगा कि हाँ, सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता। और जैसा कि अभी हो रहा है, हो सकता है कि जो फैसला हो अपने ही पक्ष में आए या किसी के भी पक्ष में आए। और बाकी सारे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में जानती है। और बाकी जो है, मेरा जो काम है, मैं दिखा रहा हूँ कि नंदी महाराज के जस्ट सामने जो है भगवान शंकर की भव्य प्रतिमा बनी हुई है। और हालांकि ये अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी मान्यता के हिसाब से बनाई जाती है, वो प्रतिमा को दर्शाया गया है। ये यहाँ से कुछ जो सीन है, जो दक्षिण भारत के मंदिरों के तरीके से बनाया गया हुआ है। और आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मंदिरें हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 9 मंदिर हैं, जिनमें से हमें अभी तक हमने 3 मंदिरों का दर्शन कराया। उसके बाद अभी हम चलेंगे, शनिदेव महाराज का भी दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है, भगवान शंकर की एक और प्रतिमा है जिसमें भगवान की शिवलिंग की स्थापना हुई है। दोनों भगवान की प्रतिमा और भगवान का शिवलिंग जो है, जिसको और आगे दिखाते हैं। यहाँ भी नंदी महाराज जी हैं मान्यता के हिसाब से जो है। और नंदी महाराज के जस्ट सामने जो है भगवान शंकर की प्रतिमा है। आप देखिए, एकदम गौर से देखिए। तो इसके बाद अंदर भी दिखाते हैं कि है कि नहीं। जय हो महादेव। हकीकत में, सच्चाई में महादेव जी हैं।
इस तरह की नक्काशी आसपास के क्षेत्र में, खास करके अवध प्रांत में बहुत कम ही देखने को मिलती है। ये सारी जो भी नक्काशी है ये ज़्यादातर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी आपको। हमारे क्षेत्र में ये पहली बार है। जिसके भी सौजन्य से हो, कार्य बहुत ही अद्भुत है। ये पूरा का पूरा प्रांगण श्रीमद श्री परमहंस जी महाराज का है, जिसको माता सरस्वती ने साक्षात दर्शन दिया था। ये गुरुकुल है, यहाँ पे शिक्षा दी जाती है बच्चों को। शास्त्री और आचार्य, भागवताचार्य यहीं से निकलते हैं। मंदिरों को मैं एक कतार में बद्ध तरीके से आपको दिखाऊंगा। अद्भुत सौंदर्य और अद्भुत नज़ारा। अब दर्शन कीजिए आप शनिदेव महाराज का। जिस तरीके से बहुत सारी यहाँ पे मंदिरें बनी हुई हैं, वहीं पर शनिदेव महाराज का भी जो है यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ के दर्शन करने के बाद जो है आप सब भी दर्शन करिए शनिदेव महाराज जी का। और फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ की मंदिर बनी हुई है और यहाँ पे 9 ग्रहों को दर्शाया गया है। 9 ग्रहों से आपको भेंट कराएंगे अब हम। तो हिंदू धर्म के अनुसार जिस तरीके से सभी जो है लोग परेशान होते हैं कि शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शंकर, शुक्र, शनिचर जोवन हो, ठीक है ना। तो फिर उनकी यहाँ पे प्रतिमा दर्शाई हुई है और हम दिखाते हैं यहाँ पे जो भी है ग्रहों की जो प्रतिमा है। अमृत पीने के दौरान विष्णु भगवान ने गर्दन उड़ा दिया था। हाँ, इन मंदिरों को देख रहे हैं आप, बहुत ही शोभायान मंदिरें हैं। ये नक्काशी बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सौंदर्य। यहाँ पे आने के बाद आपको लगेगा कि आप, ये भैरव जी की मूर्ति, भैरव बाबा का एकदम छोटा सा मंदिर माता जी के मंदिर के पास। इसके बाद जो सामने वाली मंदिर है वो माता जी की ही मंदिर है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सौंदर्य। करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको और मंदिर के अंदर भी ले चलता हूँ। मंदिर के अंदर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं माता जी की भव्य मूर्ति। मातेश्वरी को प्रणाम करते हैं। जय हो माँ।
भव्य प्रांगण और ये मेरे प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम को मिल रही है मंदिरों की। मैं फर्स्ट फ्लोर से आपको दर्शन कराता हूँ मंदिरों का। ये पूरा मंदिर प्रांगण, वो शनिदेव महाराज आपको दिख रहे होंगे वहाँ पे, वो एकदम कोने पे नवग्रह मंदिर। इस मंदिर की सुंदरता को देखिए आप, इसके शिखर को देखिए, कलश जहाँ से लगा हुआ है, उसके बाद से नक्काशी बिल्कुल दक्षिण भारत की मंदिरों की तरह। अद्भुत और भव्य सौंदर्य। ये मेरे महादेव विशालकाय स्वरूप में अपने। कुछ दिनों बाद जब इसमें वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा तो माँ गंगा का भी प्रतिरूप आपको उनके शिखर से नीचे आते हुए नज़र आएगा। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो यहाँ पे ज़रूर आइए और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।